प्रश्नावली 2A सवाल नंबर 23 का दूसरा ना। सवाल नंबर 23 का दूसरा सिद्ध करने के लिए कह रहा है tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x इज इक्वल π/4 प्लस x। तो देखो प्रश्नावली 2A सवाल नंबर 23 का दूसरा क्या कह रहा है, देखो सवाल नंबर 23 का दूसरा कहता है tan इनवर्स लिखना है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में रहेगा cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x बराबर ले आना है π/4 प्लस x। तो सवाल एकदम आसान है, LHS को उठाया जाए और RHS को लाया जाए। tan इनवर्स सवाल है हमारा cos x प्लस sin x बटे cos x माइनस sin x। बाहर tan इनवर्स है, अंदर cos और sin में है, तो सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास यही होना चाहिए कि सबसे पहले इसको tan में बदला जाए। ये सवाल तुमने 10 में भी पढ़ा था। 10 में कहाँ पढ़े थे, 11 में पढ़े, त्रिकोणमिति है। जब हम 2A वाला फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो वहां पे हमको tan π/4 प्लस x मिला था, जिसको हमने tan a प्लस b के फॉर्मूले पे रखा था। उसके बाद उसे sin बट्टे cos में बदला था, और एक बार sin cos में आया था तो उसमें हमने कॉमन करके उसको tan में बदला था। कैसे समझो, यहाँ पे ये cos है, ये sin है, ये cos है, ये sin है। अगर tan करना है तो किसी भी प्रकार से हमको sin के बट्टे cos करना पड़ेगा। क्या करना होगा, sin के बट्टे cos। वो कैसे हो सकता है, जब हम cos थीटा कॉमन करें। क्यों, cos थीटा कॉमन करेंगे तो sin थीटा में कहीं cos थीटा तो है नहीं। जब कुछ चीज नहीं है हम उसको कॉमन कर लेते हैं तो उसका हमें भाग देना पड़ता है, ये हमारा रूल है कि नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, cos थीटा कॉमन करना होगा। अंश से कॉमन करेंगे तो हर से भी कॉमन करेंगे, अर्थात tan इनवर्स इसमें से cos x कॉमन कर लो तो अंदर देखो यहां से तो cos x निकल गया, एक बचा, और प्लस दूसरे वाले पद में क्या cos x था, नहीं था, तो उसके नीचे cos x बच जाएगा, अर्थात 1 प्लस sin x अपॉन cos x हो गया ना। इसी प्रकार हर में देखो उसमें से भी cos x कॉमन कर लो। जब भी tan में बदलना हो हमेशा इसको cos x से कॉमन करो। इसी सवाल का रूल नहीं है, इसके लिए हर सवाल का रूल है ये। उसके बाद देखो 1 माइनस होगा ना, 1 माइनस sin x अपॉन क्या, cos x हो गया ना। अब देखो इस cos x से ये cos x कट गया, सवाल हमारा क्या आ गया देखना, हो चुका है, जो सिद्ध करना था पहुंच चुके हैं। एक आया ऊपर प्लस tan x आया ना, नीचे आया एक माइनस, अब ये tan x आएगा ना, इसका गुणा में हम अगर एक कर दे तो कोनो प्रॉब्लम, हम अपने मन से अगर एक का गुणा कर दे तो कोई परेशानी होगी नहीं होगी। मतलब इसको एक माइनस एक गुणा tan x हम लिख सकते हैं ना, एक गुणा tan x। ऐसा हमने किया फॉर्मूला बनाने के लिए। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए अभी देखो समझ में आने वाला है तुम्हें। देखो
टेन इनवर्स, अब इसमें जो एक मिला है वो कितने अंश का मान होता है तुमने पढ़ा होगा, 45 अंश। तो एक टेन में 45 अंश का मान होता है, तो इसको लिख दो 10 45 अंश, और प्लस में 10 बचा हुआ है यक्स, और नीचे है 1 माइनस, फिर जो एक इसमें गुणा किए ना उसको भी तो हम 10 45 अंश लिख सकते हैं, और इंटू 10 यक्स लिख सकते हैं, पहले से ही है। कुछ सूत्र मिल गया। अब किसका सूत्र मिला, 10a प्लस बी का, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये हमारा सूत्र बन गया। बना कि नहीं बना? तो हमारे पास ये वाली साइड है, अर्थात 10 45 प्लस 10x अपॉन 10 45, ये 1 माइनस 10 45 इंटू 10x, दिख रहा है? जहां a है वहां 45 अंश, जहां b है वहां पे x अंश। तो 10 इनवर्स बाहर रहने दो और अंदर बन जाएगा 10 45 अंश प्लस कितना x। 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया, कट गया, 45 है, इसका गुणा पाई बट्टे 180 कराओगे तो ये रेडियन में बदल जाएगा, और प्लस यक्स, 45 से होगा 180, तो पाई बट्टे 4 प्लस यक्स इज इक्वल RHS। हो गया? हो जाएगा ना? ध्यान देना, जब भी साइन कॉस का सवाल इस तरह से रहता है, हमेशा कॉस कॉमन करके सवाल को 10 में बदल दो, हर बार तुमको यही काम करना है, ठीक है? ध्यान देना, इस बात को नोट कर दो। चौबीस नंबर देखना है ना। चलो देखो 24 नंबर का आ रहा है। 24 नंबर तुम लोग का लग गया जी? 24 नंबर लग गया तुम लोग का? उन्हीं लोग से। कॉस इनवर्स x बट्टे 2 प्लस कॉस इनवर्स y बट्टे 3 बराबर दिया है थीटा, तो सिद्ध करना है 9x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 12xy कॉस थीटा प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल 36 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो, सबसे पहले तो जो दिया है उसको लेके चलेंगे, जो सिद्ध करना उसको लेके आएंगे। तो चूंकि दिया है, क्या दिया है, cos इनवर्स x/2 प्लस cos इनवर्स y/3 इज इक्वल थीटा, इतना दिया है। अब दोनों cos इनवर्स में है, बीच में प्लस है, तो इसके तरह का हम किसका सूत्र जानते हैं, इसकी तरह का किसका फॉर्मूला हम जानते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। तो देखो, क्योंकि यहां पे हम सूत्र लिखेंगे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y बराबर cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है ना। अब इसमें रखना है मान हमको, x की जगह वैल्यू दिख रहा है x/2, y की वैल्यू दिख रही है y/3। हाँ, प्लस वाले सूत्र में यहाँ माइनस रहता है, हो गया ना। तो अब देखो सूत्र लिखो, cos इनवर्स x की जगह है x/2 और y की जगह है y/3, देख रहे हो। फिर क्या होगा,
माइनस लगेगा √1 माइनस x/2 का स्क्वायर इंटू √1 माइनस y/3 का स्क्वायर। ये तो भाई मान रखे सूत्र में, यहाँ पे दिख रहा है, कोष्ठक बंद बराबर, तब हमको क्या मिला है, थीटा। कॉस इनवर्स को उधर भेजो, कॉस थीटा बन जाएगा, और ये वाला जो पद है देखो हमारा बन गया xy/6, और माइनस देखो करड़ी के अंदर, इसमें लौसा ले लोगे 4, क्योंकि 2 का वर्ग होगा 4 ना, 4 को लौसा लोगे तो पहले के नीचे कुछ है नहीं, तो इसमें 4 का गुणा कराना होगा, 4 एकम 4, और माइनस ये तो ऊपर बच गया x², क्योंकि इसी के नीचे का 2 दूनी 4 लौसा लिया गया था ना। उसके बाद देखो दूसरी करड़ी में कितना लौसा होगा जी, 9 लौसा होगा, तो 9 का गुणा इसमें 1 में, 9 एकम 9 माइनस ये y² रह गया, और बराबर इस बार क्या बच गया, cos थीटा। क्या बचा, cos थीटा। अब देखो एक चीज और क्या करते हैं, ध्यान देना आप, हमको यहाँ पे करड़ी दिख रही है, और जबकि जो प्रूफ करना है उसमें करड़ी नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब करड़ी हटाना पड़ेगा, और करड़ी हटाने के लिए हमारे पास क्या रूल होता है, वर्ग करना पड़ेगा, और जो करड़ी वाला पद है उसको जितना संभव हो एक साइड में करना पड़ेगा। तो ये जो करड़ी वाला पद दिख रहा है इसको एक तरफ करो और बाकी को दूसरी तरफ कर लो, तो ये इधर माइनस, इसको उधर भेज के प्लस करो। अब देखो अभी होगा क्या, एक लाइन और बढ़ा लेते हैं तब इसको करते हैं, पहले नहीं, ठीक है करते जाओ। xy/6 है, इधर प्लस cos थीटा था, इधर आएगा तो माइनस cos थीटा होगा ना, और बराबर जाएगा ये वाला करड़ी वाला जो पद है, जो करड़ी वाला पद है, ये इधर माइनस है ना, उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, तो इसको उधर लेके चलते हैं। तो अब देखना ध्यान से, करड़ी लगी या ऐसे करड़ी लगी, हाँ ठीक है चलो, करड़ी लग गई, बचा ऊपर 4 माइनस x², और नीचे क्या बचा 4, गुणा इसमें देखो 9 माइनस y², और नीचे क्या बचा 9, इसमें ले लो 6 लौसा ले लिए, तो इसके ऊपर तो xy ही रह गया, इस cos थीटा के नीचे कुछ है नहीं है, तो इसमें 6 का गुणा हो जाएगा, अर्थात 6 cos थीटा हो गया, वो हुआ बराबर। तनिक देखो तो क्या बचा, ऊपर वाला पद तो करड़ी में से निकलेगा नहीं निकलेगा ना, नीचे वाला पद 4 का वर्गमूल कितना निकल जाएगा 2, यहीं पे निकाल लेना चाहिए था, एक काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाता, यहीं पे निकाल लो, 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, और 9 का वर्गमूल 3, तो ये 9 का वर्गमूल कितना निकल आएगा बाहर 3, तो फाइनली हमारे पास क्या बचने वाला है 9 माइनस y², और नीचे 2 दिया 6, देखो दोनों में नीचे 6 है, कट गया, कटा ना। अब हमारा काम और आसान हो गया, करड़ी हटानी है तो हमें दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो देखो आगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों साइड का वर्ग कर दो, ठीक है, तो होगा क्या, एक बार ये लिखोगे xy माइनस 6 cos थीटा का वर्ग बराबर, एक बार पूरी करड़ी में 4 माइनस x², फिर दूसरी करड़ी में 9 माइनस y², इसका वर्ग। तो इसका वर्ग कैसे होगा, किस सूत्र से होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो चूंकि तुम जानते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² माइनस 2ab, तो लगाओ इसको फटाफट, a की जगह पे xy लिख रहा है, xy का स्क्वायर, माइनस b की जगह पे 6 cos थीटा लिख रहा है, तो प्लस b² अर्थात 6 cos थीटा का स्क्वायर,
-2ab, 2a की जगह xy, b की जगह 6 cos थीटा बराबर देखो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के ऊपर करड़ी लगाई, बीच में गुणाकार चिन्ह लगा है ना, तो इसमें a माइनस बी का सूत्र नहीं लगने वाला है, इनकी करड़ी सीधे खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, एक कोष्ठक में बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरे में बचेगा 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो अब ध्यान से, इसका वर्ग करोगे तो दोनों का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि गुणा में है, दोनों का अलग अलग वर्ग कर दो, काम हो गया एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, हो गया ना। आगे का काम 6 का वर्ग 36 और इसका मान cos स्क्वायर थीटा, हो गया। फिर देखो -2xy नहीं तो छक्का कितना कर दें इसको, 12xy cos थीटा बराबर देखो 4 का गुणा 9 में कितना कितना 36, 4 का गुणा माइनस वाई स्क्वायर में तो -4y स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा 9 में -9x स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा माइनस वाई स्क्वायर में प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दिख रहा है। मतलब इसका पहला पद पकड़े, इन दोनों में बारी बारी से गुणा कराए, एक बार 9 में, एक बार वाई स्क्वायर में, फिर माइनस एक्स स्क्वायर को पकड़े, एक बार 9 में गुणा कराया और एक बार किस में गुणा कराया, वाई स्क्वायर में। यही तुम्हारा नियम है, हो गया ना। अब क्या करना है, तनिक जो सिद्ध करना है उसकी तरफ बढ़ जाओ। सिद्ध करना है हमें 12xy cos थीटा, यहां पे 12xy cos थीटा आ चुका है, कुछ करना है इसको नहीं करना है। उसके बाद देखो 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर ये दोनों आ चुके हैं, आ चुके हैं। एक्स्ट्रा क्या बच रहा है, 36 बच रहा है, 36 cos स्क्वायर थीटा बच रहा है और x स्क्वायर वाई स्क्वायर बच रहा है, तो इनको हमें समाप्त करना है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, इस साइड में हमको क्या क्या चाहिए, 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर 12xy cos थीटा, मतलब इन दोनों को इस साइड में लाना पड़ेगा, लाना होगा। और अगर ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस साइड में भी है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस साइड में भी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो इसको भी बुला ले आओ, इधर काट दो, और ये वाला तो इस साइड में हमको चाहिए नहीं, ये चाहिए क्या इस साइड, तो इसको उधर भेजो, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, सवाल सिद्ध हो चुका है जो हमको लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको उतार लो, -12xy cos थीटा, बीच वाले पद को हम उधर ले जाएंगे इसलिए यहाँ पे नहीं उतार रहे हैं, -4y स्क्वायर से ये इधर आ गया +4y स्क्वायर, -9x स्क्वायर से इधर आ गया +9x स्क्वायर, ये +x स्क्वायर वाई स्क्वायर से इधर आ गया -x स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर, इधर अभी 36 बचा हुआ है ना, 36 को उधर ही रोके क्योंकि इधर 36 चाहिए ना राइट हैंड साइड में। तो क्या हुआ, 36 - 36 cos स्क्वायर थीटा जो कि इस साइड वाला था, ये वाला देखो यहाँ वाला पद अक्षांतर करके उधर ले गए, इधर प्लस था तो उधर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, माइनस। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कट चुका है क्योंकि एक पक्ष में है और प्लस माइनस में है, कट जाएगा ना। तो क्या होगा, हो गया। अब क्या बचा तुम्हारा, 9x स्क्वायर, उसके बाद ये -12xy cos थीटा और प्लस में 4y स्क्वायर बराबर, इसमें से 36 कॉमन कर लो तो बच गया 1 माइनस क्या, cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की सर्वसमीका क्या जानते हो, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा जानते हो, अच्छा ठीक है, चलो जब वही जानते वही लिख देते हैं। 9x स्क्वायर -12xy cos थीटा प्लस 4y स्क्वायर बराबर 36, ये बन गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा। यही हमको प्रूफ करना था, दिखाई दे रहा है। तो करना कुछ नहीं था, ऐसा सवाल हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। कौन सा वाला पढ़े थे, ऐसा सवाल पीछे कौन सा पढ़े थे हम लोग, पढ़े थे, कौन सा
cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई जो था, तो उसमें cos इनवर्स z को पक्षांतर करके cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का सूत्र लगाए थे। उसके बाद उसका भी वर्ग किए थे, दोनों पक्षों किए थे ना। बस वही रूल यहाँ भी लगा है। यहाँ x की जगह x/2 था, y की जगह y/3 था, इसलिए हमको कुछ संख्याएं भी सामने मिल गई, मिली है, ध्यान दिए रहना, नोट करो। सवाल नंबर जो तुम्हारा ये 16 नंबर जो है, इसी प्रकार से हम लोग प्रूफ किए। सवाल नंबर 16 इसी रूल पे प्रूफ हुआ था, नोट करो। आगे की चीजें देखते हैं, जल्दी जल्दी करो। अगला सवाल कौन सा बताना है? कौन सा बताना है? 25 को बता ही दिए, 26 भी बता दिए, 26 भी बता दिया गया, 27 भी बता दिए हैं, सब नोट में बताया गया। 28 नहीं बताया, 28 नहीं बताए, 29 नहीं बताए, 29 के बाद 30 नहीं बताए, 30 के बाद 31 नहीं बताए, 32 नहीं बताए, 35 और 34 भी नहीं बताए। कौन सा होता है? जल्दी बोलो, टाइम ज्यादा हो रहा है। लगा क्या होगा नहीं, तुम लोग देख के सोचोगे कौन सा बताया जाए कौन सा नहीं। कम से कम कोशिश तो करके आया करो। कौन सा होता है? 28 वाला दूसरा। 28 का पहला में कौन सा महामारी? सीधा तो सवाल है 28 का पहला क्या करना है? 28 का पहले में कुछ दिख रहा है? सीधा सीधा सूत्र लगाना है 28 का पहला में। चलो देखो, सवाल नंबर 28 का पहला कह रहा है हल कीजिए। हल कीजिए का मतलब इस बार हमको समीकरण हल करना है, ठीक है। तो पहला सवाल कहा क्या रहा है? tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस tan इनवर्स x माइनस 1 बराबर tan इनवर्स 8/31 प्लस में है, इसका मतलब एक को माना जाए tan इनवर्स x, उसके बाद प्लस tan इनवर्स क्या y मानेंगे ना। बराबर सूत्र क्या बनेगा? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y। ये फॉर्मूला है। x की जगह हमको दिख रहा है x प्लस 1 और y की जगह हमको दिख रहा है x माइनस 1, ठीक है। तो सूत्र रख दो, tan इनवर्स x की जगह x प्लस 1 और प्लस y की जगह x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है ना, तो फिर 1 माइनस एक ब्रैकेट में x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 1, ठीक है। बराबर tan इनवर्स बचा है और 8 कितना बचा है? 31। दोनों तरफ tan इनवर्स है, काट दो, कट जाएगा। फिर क्या बच गया? इसमें देखो एक से एक भी कट गया, ऊपर x 2x बच गया, नीचे एक माइनस, देखो एक कोष्ठक में x प्लस 1 दिख रहा है, दूसरे में क्या दिख रहा है? x माइनस 1 दिख रहा है। तो हम इसे वर्गांतर नियम में ले लेते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दिखाई दिया। अब क्या होगा? बराबर बचा है 8/31। किस सूत्र का प्रयोग किए? क्योंकि एक कोष्ठक में a प्लस b दूसरे में a माइनस b, तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस किसका? b स्क्वायर का, मतलब x स्क्वायर का माइनस 1 का स्क्वायर का बना। अब देखो 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 1 बराबर कितना बचा?
8/31 तिर्यक गुणन से किसका गुणा किसमें होगा? 31 का गुणा 2x में होगा और 8 का गुणा इधर 112 माइनस x स्क्वायर में होगा ना? तो आगे देखो क्या करना है। देखो 31 दूना 62x बराबर 8 दूना 16 माइनस 8x स्क्वायर हो गया ना? अब क्या करें? सबको एक साइड में लेके आओ। 8x स्क्वायर प्लस 62x और इधर प्लस 16 इधर आके माइनस 16, तो 2 निकाल दो बाहर। 4x स्क्वायर प्लस 31x और माइनस कितना 8 बराबर 0 हो गया ना? गुणा करने पर 4 और 8 इसका मध्य पद को बांटकर इसका गुणनखंड करना है ना? तो गुणा करने पर किनारे किनारे वाले पदों का गुणनफल अर्थात 8 चौका 32 हो गया ना? लास्ट पद का चिन्ह ऋणात्मक है इसलिए घटाने पर बीच वाला पद। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणा करने पर आए 8 चौका 32 और अगर उनको घटाया जाए तो कितना आए 31। 32 और 1 होगा ना? 32 से कम 32, 32 में से 1 गया तो 31। इस 2 का कोई मतलब है नहीं, इसको भेज दो उधर खत्म। तो इसको लिखो 4x स्क्वायर प्लस 32 माइनस 1 और x उसके बाद माइनस 8 बराबर क्या होगा 0 के बट्टे कर दो 2, इसका कोई मतलब ही नहीं है, 0 हो जाएगा। तो 4x स्क्वायर प्लस 32 का गुणा x में 32x, देखो 32 में से जाएगा फिर 31 हो जाएगा और 32 में 1 का गुणा, इन दोनों का गुणनफल 32 भी आएगा, इसलिए इसको लिया गया माइनस 1x माइनस 8 बराबर ये 0 हो गया। अब देखो कॉमन करो, इसमें से 4x कॉमन करोगे ना, 4x इन दोनों में से, पहले दोनों में से फिर बाद के दोनों में से, तो 4x निकालोगे तो 4 भी निकल गया, 1 तो x भी निकल गया, एक ही x बचेगा और प्लस 4 के पहाड़ 32 कितनी बार में आता है 8 बार में, एक तो x था वो निकल चुका है। यहाँ माइनस लगा, माइनस लगाओ, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कोई ऐसी संख्या जो दोनों में है? 1 है, 1 निकाल दो, इसमें से 1 निकल गया तो x बचा और 1 का पारा में 8 कितनी बार में आता है 8 बार में। लेकिन एक चीज ध्यान में रखो, बाहर तुम माइनस कॉमन कर रहे हो ना, तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा बदल जाएगा, अर्थात माइनस से बदल के क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा प्लस और बराबर क्या होगा 0। तो अब देखो x प्लस 8 दोनों में दिखा, तो x प्लस 8 यहाँ पे कर लो, तो इसमें बच जाएगा 4x बचा, इसमें से जब x प्लस 8 निकल गया तो, और माइनस इसमें खाली 1 बचा है बराबर 0। एक बारी x प्लस 8 बराबर 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 8, और फिर एक बारी 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। ये दो मान आ गए x के, यही हमको करना था, हल करने को बोला था इसलिए हमने हल करके x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है ना। सिद्ध करने को बोला होता तब हम ये लेते LHS इसका और RHS लेके आते, लेकिन हल करने को बोला दोनों पक्ष लेके चले और आंसर ला दिए, ठीक है। नोट कर लो, बाकी चीजें करूंगी अब। कल ऐसा करो ये अभ्यास समाप्त हो जाए, कल के बाद से पहले हम सारणिक शुरू करें फिर आप शुरू करें।